नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे कटिहार जिले की। कटिहार जिले के दिगरी गांव में धानुका ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया थ्रू एग्रीकल्चर कंपनी द्वारा किसानों के बीच गोष्ठी का आयोजन किया गया। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किसान कम लागत में अधिक मात्रा में फसल की पैदावार कर सके और इसकी जानकारी कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया। मुझे बताया गया है कि ये धानुका जो पेस्टिसाइड्स बनाती है उस कंपनी के द्वारा दिगरी के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें काफ़ी दूर दूर से लब्ध प्रतिष्ठित वैज्ञानिक जो कृषि क्षेत्र में फसलों की पैदावार को बढ़ाते हुए किसानों के खर्च को कम करते हुए निरोग फसल पैदा करने में अपनी पूरी बुद्धिमत्ता और पूरे ज्ञान का इन्होंने लाभ किसानों को दिया है। आज उसी का यहाँ किसानों के बीच उनको इसका स्मरण कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात हुआ, तीन बात जो इम्पोर्टेंस कहा, ये बेहद ही किसान के लिए इम्पोर्टेंस है। और इसमें कि बीज उपचार, बिचड़ा उपचार और मिट्टी उपचार, ये तीन चीज अगर हम किसान उपयोग में करते हैं, लाते हैं, तो बहुत ही जो कहा गया है प्रधानमंत्री ने, फसल दुगना करेंगे, इनकम दुगना करेंगे, अवश्य होगा। इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ लोगों की, किसानों की है कि इसके पीछे 10 दिन से हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि जितने यहाँ के किसान हैं वो धानुका की शेम्प्रा जो मोथा मारने के लिए बहुत अच्छी दवा है, धानुका का लार्गो जो फॉल आर्मी वर्म के लिए मक्का पे बहुत अधिक रिजल्ट देता है, तो उनका प्रयोग किसान बढ़ चढ़ के करें। आलू में किरारी का प्रयोग करें और आने वाले समय में हम किसान को इस तरह का सेवा देते रहेंगे। धन्यवाद। ये धानुका एग्रीटेक के तरफ से हम लोग जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में हम लोग पूरे भारतवर्ष में इस तरह के किसान गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारत सरकार के माननीय वैज्ञानिकों के द्वारा जगह जगह ले जाकर के किसानों की आमदनी कैसे दुगनी हो, इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। और धानुका की टीम हर एक ब्लॉक में, हर एक गांव में जाकर काम कर रही है इस अमृत महोत्सव के में हम लोग आगे योगदान देने के लिए। सुपौल जिले के राघोपुर कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय मशरूम प्रशिक्षण की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान उद्यान पदाधिकारी ने की, जहां जिले के 30 किसानों को मशरूम के बारे में जिला उद्यान विभाग के सौजन्य से कृषि विज्ञान केंद्र में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दी गई। कि अब आप लोग इस जो मशरूम के बारे में सीखें, उसमें अब आप लोग को क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, या फिर उसमें कौन कौन सी योजनाएं हैं जिससे आप लोग को पंचायत लेवल पे या फिर प्रखंड लेवल पे या जिला लेवल पे कौन कौन सा काम किया जा सकता है। और ये एक आय का बहुत ही अच्छा स्रोत है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा एक चीज़ होता है कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक आपको खेत की आवश्यकता नहीं है या अलग से ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। आपका जो घर है, घर के बाहर थोड़ा सा भी ज़मीन है, यहाँ तक कि कोई रूम है जो अंधेरा रूम हो, थोड़ा सा मॉइस्चर वहाँ पे मेंटेन हो, वहाँ पे भी मशरूम की खेती की। नालंदा में बिहार थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पटेल कॉलेज के पास से 10 शराबियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद सभी नशेड़ियों को जेल भेजने से पहले डीएसपी ने जीवन में शराब का सेवन नहीं करने की शपथ दिलाई। शायद ये बिहार का पहला मामला है जब पकड़े गए शराबियों ने भविष्य में शराब नहीं पीने की शपथ डीएसपी के समक्ष लिया। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? पता है नहीं दारू पीना गलत है? कितना दिन से जानते हो? हाँ, तो फिर क्यों पी रहे थे? खेत के पास मिलेगा वहाँ। सब लोग एक ही जगह से लाए हैं। कहाँ से लाए थे? हैं? आप लोग क्या करते हैं? सब लोग? कहाँ घर है आपका? सब मजदूरी आप लोग करते हैं, फिर दारू क्यों पीते हैं? सही है दारू पीना? किसी भी स्तर से सही है? जानते हो तो फिर क्यों पीते हो? दारू पी के क्या होता है? दारू पीने से थकावट कम होता है। फालतू से बात बोल रहे हो। ये पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार शराब के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बिहार थाना क्षेत्र से कुल महल पर जो पटेल कॉलेज के पीछे का जो स्थान है, महल पर से ये
10 व्यक्ति हैं जो शराब पी रहे थे। बाद में जांच में नशे में होने की पुष्टि हुई है, इनकी गिरफ्तारी हुई है। साथ साथ वहाँ से कुल 5 लीटर देसी शराब की भी बरामदगी हुई है। इसमें प्राथमिकी दर्ज कर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसा शपथ घर के दिलाया गया है सर? शपथ भी हम लोग लगातार इन लोगों को जो शराब से रिलेटेड जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, समाज के अन्य स्थानों में, थाना क्षेत्रों में लगातार हम लोग जिले में नशा मुक्ति अभियान हम लोग चल रहा है ज़िले में। उसी कड़ी में ये लोग भी गिरफ्तार हुए थे। इन लोगों को भी हम लोगों ने शपथ दिलाया है कि माननीय न्यायालय से निकलने के बाद, जेल से निकलने के बाद इन लोगों ने शपथ लिया है कि कभी भी हम लोग शराब नहीं पिएंगे, नहीं पीने देंगे। और इस तरह की अगर सूचना मिलेगी तो निश्चित पुलिस प्रशासन को हम लोग सूचना देंगे। हम लोग शपथ ग्रहण करा रहे हैं हर जगह और लगातार हम लोग नशा मुक्ति अभियान के तहत हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और अब बात करेंगे सहरसा की, जहां माल ट्रेन की चपेट में आने से एक युवक के दोनों पैर कट गए। वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना सहरसा मधेपुरा रेल लाइन के पॉलिटेक्निक रेलवे गुमटी के पास की है। घायल युवक की पहचान मिथिलेश कुमार के रूप में की गई, जो कि सुपौल जिले के बल्हा का रहने वाला बताया गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर आरपीएफ पुलिस छानबीन में जुटी है। हाथ भी कट गया है, पाँव कट गया, दोनों पाँव कटे सिर्फ। तो क्या माना जाए कि आत्महत्या के प्रयास से वो इस तरह से काम किया है? नहीं, वो तो एकाएक आया और सो गया। अच्छा, तो कितने बजे की घटना है? अभी आधा घंटा पहले, 10:30 बजे। कौन सा जगह है सर ये? कौन सा जगह है ये? नालंदा में वेतन नहीं मिलने से नाराज एम्बुलेंस कर्मियों ने बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी। पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज नालंदा जिले के 102 एम्बुलेंस कर्मियों ने बिहार शरीफ में बैठक कर आंदोलन की चेतावनी दी है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए एम्बुलेंस संघ के जिलाध्यक्ष अमित कुमार पांडे ने बताया कि पिछले 3 महीनों से एम्बुलेंस कर्मियों के वेतनमान का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण चालकों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। लोग भी हैं। अब बताइए, मुख्यमंत्री जी के गृह जिला का ये स्थिति है तो पूरे बिहार की क्या स्थिति होगी। मैं सिविल सर्जन महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आप प्रोत्साहन राशि देने में असमर्थ हैं तो अपने वरीय पदाधिकारी को कम से कम ये तो लिख के आप हम लोग को आश्वासन दिलाइए कि मैं आपकी मांगों को प्रदेश तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। सभी डाकघरों में सीबीएस लागू होने के उपलक्ष्य में बिहार डाक परिमंडल में कोर बैंकिंग सॉल्यूशन पर विशेष आवरण का विमोचन किया गया। कर्नल जलेश्वर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, बिहार परिमंडल पटना के द्वारा राजधानी पटना के जीपीओ के सभागार में विमोचन किया गया। अब बिहार के किसी भी जगह से ऑल ओवर इंडिया के लिए कहीं भी पोस्ट ऑफिस के जरिए ट्रांसफर कर सकता है, पैसा निकास कर सकता है और साथ ही साथ नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग भी चालू कर सकता है। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एक संस्था जो 2018 से शुरू किया गया है, उस संस्था का भी कार्य इससे सुचारू हो जाएगा। बेगूसराय में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर में बाइक सवार एक पुजारी की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के कार्बन फैक्ट्री के पास NH-28 की है। वहीं घटना की सूचना पर फुलवरिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा, जबकि घायल को इलाज के लिए बरौनी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सिमरिया घाट आ रहे थे मऊ से, गौड़ा में हुआ थी न कार्बन फैक्ट्री, वहीं के आसपास में एक्सीडेंट हो गया। पीछे बैठे हुए थे पड़ोस का ही थे भाई जी, वो अभी बरौनी में हॉस्पिटल में भर्ती है। तो बताया गया, वहाँ पता चला, हम लोग तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन लोग बताया कि ट्रैक्टर का चक्का इनके। सुपौल जिले में इन दिनों खाद की किल्लत से आम किसान परेशान है। जिन किसानों को गेहूं बुआई के लिए खेतों में रहना चाहिए, वो किसान गेहूं की बुआई छोड़कर प्रदर्शन करने में लगे हुए हैं ताकि किसी तरह उन्हें एक बोरी खाद मिल जाए। इन्हीं मांग को लेकर किसान कांग्रेस के नेता लक्ष्मण झा की अगुवाई में समरणालय के सामने प्रदर्शन किया गया। इस दौरान आक्रोशित किसानों ने समरणालय के सामने खाद छिड़ककर विरोध प्रदर्शन जताया। जिस किसान को खेत में रहना चाहिए, वह किसान आज खाद के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है, यूरिया के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। और डीएम साहब अपने आवास में सोए हुए रहते हैं। वो इस
गर्मी के मौसम में एसी में घूमते हैं और ठंडा के मौसम में वो कूलर में रहने का काम करते हैं। डीएम साहब को क्या पता है, राज्य सरकार को क्या पता है, जो किसान किस तरह से जीता है, किस तरह से फसल की उपजाऊ करता है। इसलिए आज नींद से जगाने के लिए हम आए हैं यहाँ पर सारे अधिकारी और पदाधिकारी और राज्य सरकार को। और मैं मांग करता हूँ कि अविलंब जो है सुपौल जिले में खाद की, यूरिया की समुचित व्यवस्था करवाए, इसकी किल्लत जो है इसको दूर करवाए और अविलंब जो है धान जो खरीदारी होती है उसका जो है पैक्स आज जो धान खरीद रहा है उस जो खरीदारी कर रहा है पैक्स के द्वारा वह कम लिमिट में हो रहा है, क्योंकि यहाँ धान उपज कुछ हो रहा है, खरीद कुछ हो रहा है, इससे किसान नुकसान में जा रहा है। सुपौल में भाकपा माले भारतीय किसान महासभा, इंकलाबी नौजवान सभा और आयशा ने संयुक्त रूप से समाहरणालय के सामने धरना और प्रदर्शन किया। आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी पर रोक लगाने सहित कई मांगों को लेकर समाहरणालय के सामने प्रदर्शन किया गया। किसानों के अभी जो ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वह खाद की किल्लत का सवाल हो, मजदूरों को रोजगार नहीं मिलने का सवाल हो, चाहे नई शिक्षा नीति से परेशान छात्र युवा का मुद्दा हो, रोजगार नहीं मिल रहा है, आम लोगों की आवश्यकताओं की वस्तु की कीमत बेतहाशा आसमान छू रही है। इन तमाम मुद्दों को केंद्रित करते हुए आज का यह धरना कार्यक्रम है, जिसको भाकपा माले, अखिल भारतीय किसान महासभा, इंकलाबी नौजवान सभा और आयशा ने संयुक्त रूप से इसे आयोजित करने का काम किया। क्या मांग है आप लोग का? मांग तो रखे पहले आप। मांग है जो अभी हम लोग का मान है बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट जो है, बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है, जो 1970 वाला एक्ट था बैंकिंग का, जो अधिकार था उसमें था जो बैंक को जो है सरकार को बैंक का जो है 51% जो है अपने पास रखना होगा। लेकिन सरकार जो बैंकिंग अमेंडमेंट एक्ट ला रही है, इसके तहत सरकार जो है 26% अपने पास रखेगी, बाकी जो है उसको बेचने का काम करेगी, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बिकने के कगार पर है। गया में भी पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के ब्राह्मण समाज पर विवादित बयान दिए जाने के बाद आक्रोश बढ़ता जा रहा है, जहां ब्राह्मण एकता जिंदाबाद के बैनर तले ब्राह्मण समाजों ने विष्णुपद मंदिर से आक्रोश मार्च निकाला और चांद चौराहा पहुंचकर जमकर नारेबाजी की, साथ ही पुतला भी फूका। जीतन राम मांझी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मांझी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जीतन राम मांझी हिंदू समाज से ही हैं, भले ही इस तरह के विवादित बयान देते रहे हैं और उनका पॉलिटिकल स्टंट अब विरासत की ओर खत्म होते जा रहा है, इसलिए उस सुर्खियों में बनने के लिए इस तरह से विवादित बयान देते हैं। जीतन राम मांझी को हम लोग तिरस्कार करते हैं। यदि वो हिंदू समाज और पूरे ब्राह्मण समाज से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो उनके अंत्येष्टि के बाद कर्म कांड में भी पूरे ब्राह्मण समाज बाधक बनेंगे। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। भेद धर्म नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, हिंदू धर्म का अब विरोध महंगा पड़ेगा, विरोध महंगा पड़ेगा। मांझी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राम मांझी का जो ये बयान आया है, ये ब्राह्मण समाज ही नहीं पूरे हिंदू समाज के धार्मिक भावना पर जबरदस्त चोट पहुंचा है और इनके ये बयान से किसी भी परिस्थिति में इनको माफ नहीं किया जा सकता है। इनके बयान से ये साफ स्पष्ट दिखाई देता है कि जीतन राम मांझी अपने मानसिक संतुलन को खो चुके हैं, अपने मानसिक संतुलन को खो चुके हैं। इसके बाद कोई शब्द नहीं है, इनको किसी भी परिस्थिति में माफ नहीं किया जा सकता। गया में गया डोभी सड़क मार्ग पर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया के पास बीआईटी के सभागार में ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के तहत एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य रूप से ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के सदस्य और कई भूमिहार समाज के लोग उपस्थित हुए। इस बैठक में मुख्य रूप से भूमिहार समाज के लोगों में बेरोजगारी, समाज को एकजुट करने सहित कई मुद्दे को लेकर विचार विमर्श किया गया। यह समाज का जो बैठक है, समाज को ही समाज के लिए सोचना होगा, कोई भी बाहर से आके हमारे लिए नहीं सोचेगा। जो लोग जीते हुए हैं वो लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उनको समाज ही वहाँ तक पहुँचाता है। वो जीतने के बाद ये भूल जाते हैं कि पार्टी ने हमको टिकट दिया इसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ या इसलिए मैं यहाँ,
वो हमारी आवाज़, हमारी बात को दबाना चाहते हैं। और चापलूसी करके हम कब तक जिएंगे, जब अपने घर, अपने समाज में ही हमारा इज्जत नहीं बचेगा। जिस इज्जत के लिए हम एकत्रित होकर आपको वोट कर देते हैं कि जी फलाना के टिकट मिल रही है, अरे छोड़ी ना, वो अपने जतिया के नहथिन, और उसके बाद जैसे ही टिकट मिलता है हम जीत जाते हैं, शेर बन जाते हैं। आखिर किस पे? वर्तमान परिवेश में जैसे बेरोजगारी, शिक्षा या और भी जितने भी समाज में कमियां हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग ये एक बैठक बुलाए हैं और उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज की बैठक 4 बजे शाम तक चलेगी, क्योंकि आप लोगों के पास समय अभाव है, इसलिए हम लोग अभी बात करके आपको कम समय में यहाँ से छुट्टी देंगे। तो ये 4 बजे तक इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा चलेगी, कैसे एक एक प्रोग्राम को हम लोग ज़मीन पर लावें और जो ज़मीन पर प्रोग्राम चल रहा है क्या कमियां हैं उसमें, कैसे उसको दूर करें। गया कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के वरीय स्वयंसेवक और संतोष वेलफेयर फाउंडेशन के संस्थापक यश वर्मा जी को मिथिला सेवा गौरव सम्मान से बिहार के मधुबनी जिले में सम्मानित किया गया। उनके समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए उन्हें सम्मानित किया गया। मधुबनी जिला में सामाजिक कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित करती है। हमारे टीम के द्वारा, हमारे द्वारा कोरोना काल में हम लोगों ने जब लॉकडाउन लगी थी तो उस समय हर एक दिन 500 लोगों का मुफ्त रूप से खाना खिलाया था। साथ में स्वच्छ भारत अभियान भी हम लोगों ने चलाया था। उसके बाद हम लोग रक्तदान के शिविर भी लगवाया था, रक्तदान भी किया था। ऐसे कई अनेकों कार्य को हमारे कार्य को देखते हुए नगर युवा अयाची नगर संगठन के द्वारा मुझे मिथिला सेवा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।